Hello students, in this video we will discuss exercise 1.5 class 9th NCERT. Now question number 1 is classify the following numbers as rational और irrational number. हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे कुछ पार्ट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि जो भी नंबर हमें गिवन है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5. अब हम जानते हैं कि जो हमारा 2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है और अंडर रूट जो 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है. तो जब हम रैशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा. तो हमने वही लिखा है कि हमारा 2 तो रैशनल है और अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है. तो जब हम रैशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक इरेशनल नंबर तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर. तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 2 माइनस अंडर रूट 5 है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है. सेकेंड पार्ट है इसका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. अब आप इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है. तो इस 20 अंडर रूट 23 से ये वाला अंडर रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 3. और हम जानते हैं कि जो 3 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 3 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. तो 3 को हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, P अपॉन Q फॉर्म का, और इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे. तो लास्ट में हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरा नंबर है ये हमारा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा. नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7. अब थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमने वही किया, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल और हमारे पास सॉल्व होके क्या आया, 2 अपॉन 7. और ये ऑलरेडी किस फॉर्म का है, P अपॉन Q फॉर्म का है. और वी नो दैट ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म P अपॉन Q इज़ नोन एज रैशनल नंबर. तो हमारे पास जो ये वाला पूरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा. इसका फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2. ये हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो 1 है मीन्स जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो तो क्या है, एक रैशनल नंबर है. और अंडर रूट 2 मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा. या फिर हम कोई भी जैसे रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा. तो वही हमने किया कि 1 अपॉन अंडर रूट 2, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा. फिफ्थ पार्ट है इसका 2 पाई. अब हम जानते हैं कि जो पाई है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाई को हम किस में लाते हैं, इरेशनल नंबर में. इरेशनल नंबर हम इसको मानते हैं क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है डेसिमल में वो क्या होती है, 3.1415. और ये अप टू सो ऑन चलती रहती है. मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है. तो इसीलिए जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर वाली कैटेगरी में आते हैं. तो इसीलिए पाई तो हमारा इरेशनल नंबर है और जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 पाई होगा वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा. तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. इसमें भी हमें कुछ पार्ट्स गिवन है. 3 प्लस अंडर रूट 3 ये एक ब्रैकेट में है और 2 प्लस अंडर रूट 2 ये एक और दूसरी ब्रैकेट में है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने क्या देखा, इस 3 को हमने ले लिया, 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे, फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे,
फिर √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। तो वही हमने बारी बारी से किया। तो देखो 3 2 जा 6, 3 इंटू √2 बन जाएगा 3√2 प्लस 2 इंटू √3 हो जाएगा 2√3 प्लस √3 इंटू √2 हमने यहाँ पे लिख लिया। जब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और सॉल्व इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3√2 ये एज इट इज़, 2√3 ये भी एज इट इज़, और ये हो जाएगा √3 इंटू √2 बन जाएगा √6। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड पार्ट है इसका 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है और 3 माइनस √3 एक ब्रैकेट में है हमारे। तो फिर से हम वही मल्टीप्लाई करेंगे इनकी बारी बारी से। तो 3 3 जा 9, 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये बनेगा 3√3 प्लस √3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3√3। फिर इस √3 की इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। √3 इंटू √3, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पे ये माइनस का 3√3 है, ये प्लस का 3√3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनेगा 9 माइनस √3 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम पावर 2 में लिख देंगे और 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा 9 माइनस, और ये सिर्फ 3 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 क्या होता है 6, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। अब हमें दिख रहा है कि हम अगर √5 को एज ए अज्यूम कर लें, √2 को अगर बी अज्यूम कर लें, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही कुछ हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 2 इंटू √5 इंटू √2। हमने सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई किया इन पे। अब √ से स्क्वायर कट जाएगा, मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बच जाएगा 5, और इसी तरह से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √5 और √2 क्या बन जाएंगे √10। मीन्स जब भी हमारे पास √a इंटू √b होता है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि √a इंटू √b हो तो √ab हो जाएगा। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, तो हमने वही उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये बनेगा फिर लास्ट में 5 + 2 क्या बन जाएगा 7 प्लस 2 √10 एज इट इज़। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अब हमने देखा कि ये बनेगा, इसको √5 को अगर हम a बोलें और √2 को अगर b पुट करें तो ये बनेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हमने वही लिखा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने लिख लिया √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b का मतलब √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 5, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 2। स्क्वायर रूट का मतलब है यहाँ पे √5 का क्या मतलब है 5 की पावर 1/2। √ का मतलब 5 के ऊपर पावर कितनी है 1/2, और उसकी होल पावर 2 है ये वाली 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ 5 बचता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे √2 के साथ लगेगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 क्या बचेगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी। सरकमफ्रेंस को इसने सी कहा है ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमने पाई को तो पीछे क्या कहा था
इरेशनल नंबर बोला था। इसी एक्सरसाइज में हमारी जगह एक जगह पे आया था क्वेश्चन नंबर का 1 का जो लास्ट पार्ट था उसमें 2 पाई आया था, और उसमें हमने कहा था कि पाई इरेशनल नंबर होने के कारण 2 पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमने कहा कि अगर हम पाई को C/D की फॉर्म में लिख दें, मीन्स पाई एज डिफाइंड एज रेशो, किसका रेशो, सरकमफ्रेंस का, मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका किसके साथ रेशो, डायामीटर के साथ। तो वही हमने लिखा C फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और D फॉर डायामीटर ऑफ सर्कल। अगर हम पाई को डिफाइंड करें एज ए रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, तो हमें क्या सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r फॉर्मूला होता है, और डायामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2r। तो जब ये कैंसिल होगा 2r से ये 2r, तो पाई ही बचेगा। तो ये कह रहा है कि इस पाई को अगर हम इस तरह से डिफाइन करें तो क्या हम इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो पाई है वो C/D फॉर्म का है, मीन्स यहाँ पे जो पाई है वो हमारा किस फॉर्म का गिवन है, P/Q फॉर्म का गिवन है। और जो भी नंबर P/Q का होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। ऐसा क्यों कहा गया है हमें कि जो भी जैसे सरकमफ्रेंस है उस वो हमारी कुछ यूनिट में होगी उसकी मेजरमेंट, और ऐसे ही डायामीटर है वो भी कुछ यूनिट की मेजरमेंट होगी सेंटीमीटर मीटर में। तो हमें जो ये C/D करेंगे तो हमें कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, वी गेट एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यूज़। तो हमें जब कोई भी सरकमफ्रेंस गिवन होगा या कोई भी डायमीटर की जो वैल्यू गिवन होगी और उनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यु आएगी वो कोई ना कोई रैशनल नंबर होगी अप्रोक्सीमेटली, कोई भी हमारा अप्रोक्सीमेटली रैशनल वैल्यू ही देगा वो। दिस P/Q की फॉर्म का जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर की फॉर्म का ही होता है, और वो रैशनल नंबर में ही अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सो वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट आइदर सरकमफ्रेंस और डायमीटर ऑफ सर्कल इज इरेशनल नंबर। मीन्स हम यहाँ पे पूरी तरह से एबल नहीं है ये कहने में कि इनमें से सरकमफ्रेंस या डायमीटर में से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नॉट एनी कंट्राडिक्शन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ पाई। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पाई से रिलेटेड कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। पाई हमारा क्या है, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर है, बस हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो C/D की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ रैशनल नंबर वैल्यू गिवन करेगी हमें। मीन्स यहाँ पे अगर कोई सरकमफ्रेंस है और ये इसका डायमीटर है, मीन्स C हमारा सरकमफ्रेंस है और D हमारा डायमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो भी मेजरमेंट होगी, ये समथिंग हमें क्या गिवन करेगी, कोई ना कोई रैशनल नंबर ही गिवन होगा हमें अप्रोक्सीमेटली। इसीलिए हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा हमारा एक्चुअल में इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, पाई को ये लेकर यहाँ पे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे कोई भी वी कंक्लूड दैट देयर इज नॉट एनी कंट्राडिक्शन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ पाई, और हमारा जो पाई होगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन से वो हमारे एग्जाम में आते नहीं है, बस एज ए जनरल नॉलेज के लिए, एज ए नॉलेज के लिए हमसे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें √9.3 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो कंपास वगैरह की हेल्प से हम उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बाकी के हम क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कि जो भी हमें नीचे नंबर्स गिवन है उनको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे है 1/7। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली सिंगल नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे ओनली √7 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से ही डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो हमने वही लिखा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 अपॉन √7 इंटू √7 √7 की पावर 2, तो ये हो जाएगा √7 अपॉन ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, ओनली 7 बचेगा। तो ये रैशनलाइजेशन करने के बाद इसका हमारा आंसर आएगा √7 अपॉन 7। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 1 अपॉन √7 माइनस √6। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे ये दो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर इस फॉर्म में है या फिर यहाँ पे कुछ प्लस होता या माइनस होता तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में यहाँ पे माइनस गिवन है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना होगा, अब की बार हमें इससे अपोजिट साइन से, जैसे इस यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और इसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। मीन्स यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन से हम अपोजिट साइन लेके और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। तो वही किया हमने, यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 और उसी नंबर से हमने डिवाइड किया √7 प्लस √6। अगर यहाँ पे बाई चांस प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस लेके चलते दोनों जगह पे, तो यहाँ पे फिलहाल माइनस गिवन है तो हम क्या करेंगे, प्लस लेके चलेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद √7 प्लस √7 अपॉन, अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है a माइनस बी। अगर हम √7 को a कह दें, √6 को b कह दें, तो ये बनेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 प्लस √6 तो एज इट इज़ अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 7 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ पे 6। तो सॉल्विंग करने के बाद √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1, और बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, चाहे डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √7 प्लस √6। थर्ड पार्ट है इसका 1 अपॉन √5 प्लस √2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस आ गया साइन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, √5 माइनस √2। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हमें लेके चलना है। तो हमने वही किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया किससे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन, ये फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है √5 उसका होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है √2 उसका होल स्क्वायर। ये बनेगा √5 माइनस √2 अपॉन 5, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उससे स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2। √5 माइनस √2 एज इट इज़ अपॉन 5 माइनस 2 होते हैं 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो हमारे पास अब की बार डिनोमिनेटर में ये है, तो हमें मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे जो भी साइन होता है उससे अपोजिट साइन लेके हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो √7 प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो वही हमने लिखा 1 अपॉन √7 माइनस 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई किया हमने √7 प्लस 2 से और डिवाइड भी √7 प्लस 2 से ही किया। सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा √7 प्लस 2। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 2 के ऊपर कोई अंडरूट नहीं है, 2 अलग है और √7 ये अलग है। फिर ये बनेगा, देखो फिर से ये a माइनस बी बनेगा, ये a प्लस बी, और ये क्या क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू √7 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। √7 प्लस 2 एज इट इज़ अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 7, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं था तो ओनली हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो √7 अपॉन
√7 + 2 एज इट इज़ न्यूमरेटर में, और नीचे क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में 7 - 4 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।